नेक्स्ट बेटा है जो आपका लाइट के सेक्शन में, दैट इज़ द परसेप्शन ऑफ इन्वायरमेंट। परसेप्शन ऑफ इन्वायरमेंट में आ जाता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो लाइट के अकॉर्डिंगली अपनी जो बॉडी है वो भी चेंज कर रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपने देखा होगा कि यूग्लिना है, ठीक है, जो तो उसमें क्या है, पिगमेंट स्पॉट्स रहते हैं, ठीक है, फोटो रिसेप्टर्स रहते हैं जिसको पिगमेंट स्पॉट्स बोलते हैं उसकी बॉडी पे, ठीक है। जहाँ जेली फिशेस हैं, लेंसलेट है, ठीक है, तो जो जेली फिशेस वगैरह हैं वो भी क्या है, स्टार फिशेस हैं जैसे, ठीक है, तो उनके पास कंटेनिंग आइज़, ठीक है। तो आइज़ का क्या मतलब मेन फंक्शन क्या है, या आइज़ है या किसी के पास पिगमेंट स्पॉट्स की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, कंपाउंड आइज़ हैं इंसेक्ट्स के बारे में, इंसेक्ट्स के केस में, ठीक है, इवन हमारे पास भी जो आइज़ हैं, ठीक है, दीज आर द परसेप्शन ऑफ इन्वायरमेंट और लाइट। जो हम अपने आले दुआले जो अपने सराउंडिंग्स में हम लोग देख रहे हैं वो किसकी वजह से देख रहे हैं, दो चीज़ों की वजह से, एक तो लाइट, सेकंड है जो भी हमारा परसेप्शन के लिए ऑर्गन बना हुआ है जैसे आइज़ हैं या पिगमेंट स्पॉट्स हैं। तो ये दोनों कोरिलेशन में डेवलप हुई हैं। जैसे जैसे लाइट थी वैसे वैसे एनिमल्स ने उसको यूज़ करके कैसे अपने सराउंडिंग्स को देखना है, इंटरप्रेट करना है, वो आ जाता है इसमें, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका डेली रिदम ऑफ एक्टिविटी। जैसे अभी कई एनिमल्स हैं, डायurnal एनिमल्स हैं, कोई नॉकटर्नल एनिमल्स हैं, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लाइट वो अपनी डेली एक्टिविटी डिसाइड करते हैं। डायurnal रात को भी एक्टिव होते हैं, दिन में भी एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो जो नॉकटर्नल होते हैं वो क्या है, जैसे वो रात को एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि कौन से एनिमल्स कौन सी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है। तो ये इनकी डेली एक्टिविटीज़ लाइट की ड्यूरेशन के अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती हैं। अभी आ जाता है नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रक्चरल चेंजेस। स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या है, जैसे फ्लैट फिश है, ठीक है, तो वो क्या है, ज़्यादातर क्या है, फ्लैट फिश है, पिगमेंटेशन जो आइज़ हैं और उसकी दोनों साइड्स होनी चाहिए, लेटरल साइड्स पे, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो बॉटम पे रहती है, ठीक है, तो जो अडल्ट होते हैं तो उसकी ग्रेजुअली जो एक आई है वो दूसरी आई जो ऊपर रहता है उसकी फेस, तो उसके जो एक लेटरल साइड से मूव होके दूसरी आई के पास चली जाती है। तो ये स्ट्रक्चरल चेंजेस है जस्ट टू परसीव द लाइट, ठीक है, क्योंकि जो बॉटम के जो एक साइड है लेटरल साइड में से जब वो बॉटम पे पड़ी रहेगी तो एक साइड क्या है उसकी लाइट नहीं मिल रही, तो लाइट लेने के लिए वो दूसरी आई के पास ऊपर वाली साइड में मूव हो जाए। दैट दीज काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस आर प्रेजेंट इन द एनिमल्स और फ्लैट फिश, ठीक है। अभी जो लाइट है वो क्या है, जो जितने भी एनिमल्स हैं उनकी जो डेवलपमेंट है उसको एक्सेलरेट कर देती है। ये जैसे सैल्मन फिशेस हैं, ठीक है, कई इंसेक्ट्स के लार्वे हैं, तो उनमें क्या है डेवलपमेंट फास्ट हो जाती है। सेम ही ग्रोथ के केस में है, जैसे प्लांट्स हैं, जब उनको अच्छे से लाइट मिलने लगती है तो उनकी ग्रोथ भी इंक्रीज हो जाती है। तो दीज आर ऑल अबाउट द लाइट, ठीक है, उनका इफ़ेक्ट कैसे है एनिमल्स पे और प्लांट्स पे। तो ये आपने एक जो है आपका टॉपिक है कवर करना है लाइट का। नेक्स्ट टॉपिक है जो बेटा टेम्परेचर है। जो टेम्परेचर है उसको वैसे अगर डिफ़ाइन करें तो डिग्री ऑफ हीट और कोल्डनेस ऑफ आ बॉडी इज़ नोन एज द टेम्परेचर, ठीक है। तो इसको एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के साथ भी कंपेयर, हमारे सराउंडिंग में कितना टेम्परेचर है, मेजरमेंट के लिए सेल्सियस एंड जो फ़ारेनहाइट है, ठीक है, ये आईसीसी यूनिट है इसके, तो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, ठीक है, जिसके थ्रू मेजर किया जाता है, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर फ्लक्चुएशन देखें इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स तो वो सीजनल भी है, डायurnal भी है, डे नाइट का भी फ़र्क रहता है टेम्परेचर का, सीजनल में भी फ्लक्चुएशंस रहती हैं, ठीक है। तो ये तो मतलब डिपेंड करता है अभी एरिया टू एरिया, ठीक है। इवन सी वाटर, फ्रेश वाटर में भी चेंजेस होंगी,
रेंज ऑफ टॉलरेंस टू द टेम्परेचर, जो लाइफ है, मोस्ट ऑफ द लाइफ है जो अर्थ पे, वो -20 डिग्री से लेके 50 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर है वो उसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है। उससे नीचे और ऊपर के लिए मुश्किल हो जाती है एनिमल्स को। लेकिन बैक्टीरिया काफ़ी हैं जो 90 डिग्री सेल्सियस पे भी पाए जाते हैं, और काफ़ी माइनस टेम्परेचर जो ग्लेशियर्स हैं वहाँ पे भी मिले हैं काफ़ी स्पीशीज़ ऑफ बैक्टीरिया। तो जो है एक्सट्रीम कंडीशंस हैं उनमें भी ये सर्वाइव करते हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ठीक है, नाउ कम्स टू द इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सेल्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर टू हाई टेम्परेचर में वो कोगुलेट कर जाते हैं सेल्स। कोई भी प्लांट है या एनिमल का सेल है वो काम करना बंद कर देता है। मेटाबॉलिज्म विद द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी देखिए, होम्योथर्म्स होते हैं एक, ठीक है, हैव लार्जर बॉडी एंड स्मॉलर एक्सट्रीमिटीज़, जैसे पोलर बियर है, ठीक है, उसको होम्योथर्म्स कहते हैं। जो कोल्डर रीजन्स में रहते हैं बॉडी बहुत ज़्यादा होती है लेकिन ज़्यादा अपेंडेजेस नहीं होते उनके, ठीक है, जैसे पीने छोटे होते हैं, टेल बहुत छोटी होती है, बीक भी छोटी होती है बर्ड्स में, तो उसकी वजह से वो उनका जो सरफेस एरिया वो डिक्रीज़ हो जाता है और जो लॉस ऑफ टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो अपनी बॉडी को वार्म रखते हैं। ग्रोथ भी इंक्रीज़ करता है, ठीक है, विद जो टेम्परेचर इंक्रीज है। रिप्रोडक्शन भी डिपेंड करती है, ब्रीडिंग सीजन है जो वो भी डिसाइडेड बाय द टेम्परेचर। तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स क्या है, एक बार में भी वो ब्रीडिंग करते हैं, कोई स्प्रिंग में कर रहा है, कोई समर में कर रहा है, कोई विंटर में कर रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। डेवलपमेंट भी ज़्यादा जनरली इंक्रीज ही होती है विद द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर। कलरेशन, मैनी एनिमल्स हैं जो इंसेक्ट्स हैं हैव डार्कर पिगमेंटेशन इन वार्म रीजन्स, ठीक है, ह्यूमिड क्लाइमेट में वो ज़्यादा, रेसेस इन द कूल एंड ड्राई क्लाइमेट्स, ठीक है, तो जो वार्म रीजन्स में रहते हैं ऑब्वियस है उनकी पिगमेंटेशन मेलानिन ज़्यादा बनता है जो कूल रीजन्स में रहते हैं उनके कंपैरिजन। तो डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन भी अभी ऐसी है, कोई वार्म रीजन में पसंद करता रहना तो वो वार्म एरियाज में जहाँ पे टेम्परेचर हाई है वहाँ पे रहेगा। कई कोल्ड में रहते हैं तो नॉर्दर्न रीजन्स में मूव कर जाते हैं एनिमल्स। ठीक है, बिहेवियर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड रहता है ऑन द टेम्परेचर। अभी जैसे स्नेक्स हैं, रेटल स्नेक है, पिट वाइपर है, ठीक है, वो कैसे अपने प्रे को मतलब डिटेक्ट करते हैं, उनके ईयर तो होते नहीं है, ठीक है, तो वो जो हीट रेडिएशंस निकलती हैं उनके प्रे में, ठीक है, टेम्परेचर की वेरिएशंस के साथ उसको डिटेक्ट करके वो अपना प्रे है जो कैच करते हैं। अडेप्टेशंस फॉर टेम्परेचर वेरिएशंस, अभी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक तो इंसुलेटिंग कोट, अभी जो जैसे ठंडे रीजन्स में रहते हैं वो क्या है, अपना इंसुलेट जो उनकी फर है वो उनको प्रोटेक्टिव मेयर की तरह वो उसको यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं इंसुलेटिंग कोट। एक है एलन्स रूल। एलन रूल्स क्या है, इन जनरल एक्सट्रीमिटीज सच एज टेल, ईयर्स, बीक्स आर शॉर्टर इन द एनिमल लिविंग इन द कोल्ड। अभी पहले डिस्कस किया है, जैसे वो जैसे पोलर बियर है, ठंडे इलाके में रहता है वो, उसकी एक्सट्रीमिटीज़ क्या है बेटा, कम होएंगी, छोटी होएंगी, ताकि सरफेस एरिया डिक्रीज़ हो जाए और उनकी बॉडी गर्म रहे, ठीक है, बिकॉज ऑफ बाय रिड्यूसिंग द हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो ये है आपका बिहेवियरल अडेप्टेशंस में क्या आ जाता है टेम्परेचर में, जैसे मैनी एनिमल्स हैव वेरिएबल बॉडी टेम्परेचर, सबका अलग अलग होता है, ठीक है। अभी जो पॉइक्लोथर्म्स होते हैं, ठीक है, उनको वो जैसे फिशेस हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ऑल इनवर्टिब्रेट्स पॉइक्लोथर्म्स हैं। दे आर नॉर्मली एक्टोथर्मिक विच मीन्स दैट दे ऑब्टेन देयर हीट फ्रॉम द एनवायरनमेंट। वो अपना बॉडी का टेम्परेचर एडजस्ट नहीं कर सकते, एनवायरनमेंट की हेल्प लेके वो अपने आप को सर्वाइव रखते हैं, उनको बोलते हैं पॉइक्लोथर्म्स। ठीक है, पीरियोडिक एक्टिविटी में जैसे डेजर्ट में जाएं तो लीजर्ड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, एक्टिव मेनली इन द मॉर्निंग,
कोई सुबह एक्टिव है, कोई जो स्नेक्स वगैरह है वो रात को एक्टिव है, नॉकटर्नल है, तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक। कोई किस पार्ट में डे के ज़्यादा एक्टिव रहता है, कोई किसी में रहता है। हाइबरनेशन, अभी हाइबरनेशन आपने विंटर स्लीप सुना होगा। जब ठंड ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो अपने हीट को, मेटाबॉलिज्म को स्लो करके वो एनिमल्स काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए, जितना विंटर्स का रहता है, वो स्लीप कर जाते हैं। स्लीप मतलब वो अपनी मिनिमम एक्टिविटी कर देते हैं उस टाइम के ड्यूरिंग, ताकि उनकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म कम हो जाए और हीट जो है कम रिड्यूस हो, ठीक है। एस्टिवेशन समर स्लीप कहते हैं। वैसे ही समर स्लीप होती है, एडवर्स कंडीशंस आती हैं जब समर में, वो अपनी एक्टिविटी ज़ीरो कर देते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा बिहेवियर अडेप्टेशन फॉर द टेम्परेचर। अभी एक है फॉर्मेशन ऑफ रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जैसे सिस्ट बना लेते हैं कई जो अमीबा है या पैरासाइट्स हैं, ठीक है, तो वो क्या है, एडवर्स कंडीशंस में जब हीट ज़्यादा होती है जैसे समर में है, या हीट कम है जैसे विंटर्स में है, अपनी जो आगे प्रोजनी है, जनरेशन है, उनको सरवाइव करने के लिए जब वो एगलिंग करते हैं, तो उनको आगे उनको सेव करने के लिए, उनको काफ़ी लंबे टाइम तक टिकाऊ रखने के लिए, वो अपने एग्स के सराउंडिंग में, उसकी बाउंड्री में एक हार्ड कवरिंग रिलीज़ कर देते हैं अपनी बॉडी में से, उसको बोलते हैं सिस्ट, उसके अंदर एग पड़ा रहता है, ठीक है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी और फिर क्या वो आगे जर्मिनेट जहाँ ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये है आपका अभी टेम्परेचर जोन दिया हुआ है इसमें, यहाँ पे आगे आपके, तो जो वेरी कोल्ड क्लाइमेट रहता है उसको टेम्परेट बोलते हैं, आर्कटिक बोलते हैं वेरी कोल्ड क्लाइमेट को, टेम्परेट बोलते हैं मॉडरेट क्लाइमेट को, ट्रॉपिकल कहते हैं वेरी हॉट क्लाइमेट को। तो हमारा जो इंडिया है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक रेंज में आता है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर के हिसाब से जो पूरी अर्थ है उसको डिवाइड किया गया है इन 3 टर्म्स में, आर्कटिक कोल्ड, वेरी कोल्ड, टेम्परेट मॉडरेट क्लाइमेट होता है, एंड ट्रॉपिकल इज़ वेरी हॉट। तो ये है बेटा ऑल अबाउट द टेम्परेचर, जो आपने यहाँ से पढ़ लेना है आपके एबायोटिक फैक्टर्स में से। और नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका एडैफिक फैक्टर्स। एडैफिक फैक्टर्स बेसिकली आता है जितना भी सॉइल का रहता है, ठीक है, सॉइल में क्या है, मिनरल्स हैं, टाइप्स हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, बनती कैसे है, वो सारा कुछ एडैफिक फैक्टर्स में आ जाता है, ठीक है। अभी सॉइल का अगर हम लोग मतलब देखें, मीनिंग देखें, तो क्या है, द सबस्ट्रेटम is a solid medium on or in which an organism live part or all of the time, ठीक है। तो एक सॉलिड सबस्ट्रेटम है, मीडियम है, जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपनी लाइफ स्पेंड करता है, ठीक है, या कुछ टाइम या सारी की सारी लाइफ, तो उसको बोल देते हैं हम लोग सॉइल। अभी यहाँ पे बहुत सारी जो है वैरायटीज़ हमें सॉइल की मिलती है, ठीक है, क्ले, सैंड, लोम, ठीक है, तो डिपेंड करता है कौन से, हर एक में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स सर्वाइव करते हैं, ठीक है, तो डिपेंड करता है अभी कौन सा एनिमल या प्लांट कौन सी सॉइल को प्रेफर करता है अपने लिए, ठीक है। नेक्स्ट है अडेप्टेशंस। एनिमल्स एज वेल अडेप्टेड टू लाइव इन देयर सबस्ट्रेटा, ठीक है, सभी एनिमल्स अपनी अपनी तरह के सॉइल में रहना उनको आता होता है, अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अभी जैसे अपेंडिजेस होती हैं, उनके वॉकिंग अपेंडिजेस हैं, ठीक है, सॉइल के ऊपर मूव करने के लिए। अभी लिम्स हैं वर्टिब्रेट में, ठीक है, फ्लैजेला है प्रोटोजोन्स में, ठीक है, सक्कर्स हैं अपने आप को हुक्स के साथ उनको अटैच करने के लिए, तो क्लॉज हैं, ठीक है, जैसे लाइस के पास होते हैं, तो डिफरेंट अपेंडिजेस हैं, उन्होंने अपने आप को सॉइल के साथ या सबस्ट्रेटा के साथ जी पकड़ के रखने के लिए, लोकोमोशन के लिए यूज़ करते हैं, तो ऐसे ही अडेप्टेशंस आ रही हैं, ठीक है। अभी अगर हम लोग
कैमल देखें तो वो सैंडी सॉइल में चलता है, तो उसके कुशन लाइक फीट होते हैं। जो अंगुली ग्रेड हैं, गोट, डियर हैं, उनके क्या है हूफ होते हैं, ठीक है। तो ऐसे सभी ने अपने अपने अकॉर्डिंगली अडेप्ट कर लिया है सॉइल के ऊपर जीने के लिए, ठीक है। तो लिमिटिंग फैक्टर्स क्या है? पहले तो लिमिटिंग फैक्टर होता क्या? लिमिटिंग फैक्टर वो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर वो कोई चीज़ उसको नहीं मिल रही, कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे एयर है, वाटर है, अगर उसको ना दें तो उसका जीना उसके बिना पॉसिबल ना हो, तो वो उसके लिए लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है, ठीक है। अभी जैसे प्रोटोजोन है, निमेटोड्स, अर्थवॉर्म, क्रस्टेशियंस, ठीक है, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, ठीक है, जिनके लिए these occur on surface, in burrows, in stones, हर एक का डिफरेंट हैबिटेट है। तो ये क्या है, तो अगर वो ना हो जहाँ पे वो रहते हैं, वो हैबिटेट नहीं है, तो वो उनके लिए लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे सॉइल में अगर कोई बरो करके रहता है, सॉइल ही नहीं होगी तो वो सॉइल है, तब उसके लिए वो लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है, ठीक है। अगर ह्यूमिडिटी नहीं है और सॉइल में, तो अर्थवॉर्म के लिए वो ह्यूमस रिच जो सॉइल है वो उसके लिए लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है। तो इसीलिए यही लिमिटिंग फैक्टर है, आपने ये करना है, ठीक है। एंड स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अभी स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन में क्या है, इनऑर्गेनिक मिनरल्स आ जाए, मटेरियल आ जाएगा, जैसे एयर है, वाटर है, मिनरल्स हैं। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स आ जाएंगे, उसमें लिविंग एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, रूट सिस्टम, लिविंग प्लांट्स, ठीक है, ये सारे के सारे आ जाएंगे। एंड डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा मिल के सॉइल बनाते हैं, ठीक है। तो अभी आगे है ये बनती कैसे है। इसकी सबसे पहले तो जो लैंड ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए ये सोर्स ऑफ मिनरल, न्यूट्रिएंट एंड वाटर होता है। किसी एनिमल के लिए, प्लांट के लिए सोर्स ऑफ जो सॉइल है उसी में से वो क्या है, मिनरल्स ले रहा है, वाटर ले रहा है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह ले रहा है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है किसी भी एनिमल और प्लांट के लिए, ठीक है। तो अगर हम लोग ये देखें जो बनती है, एक तो जो सॉइल है वो फिज़िकल एंड केमिकल जो ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है, रॉक्स का, उससे बनी है, ठीक है। फिज़िकल ब्रेकडाउन क्या है, जैसे टेम्परेचर वेरिएशंस आई हैं, ठीक है। जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो उन्होंने भी थोड़ा क्रश किया रॉक्स को, ठीक है। जो एनिमल बरोइंग करते हैं उससे भी बनती है। एब्रेसिव एक्शंस जैसे वॉल्केनोज या अर्थक्वेक आते हैं, उससे भी क्या है जो रेजिस्टेंस पैदा होता है, एक दूसरे से जो चट्टानें हैं वो क्या है क्रश होती हैं, उससे भी सॉइल बनते हैं। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, केमिकल प्रोसेसेस में आ जाता है, हाइड्रेशन, तो ये सारी प्रोसेसेस मिलके सॉइल को बनाती हैं, ठीक है। अब जब रिचनेस कैसे आती है, डेड एंड डिकेइंग मैटर आता है, वो क्या है गल सड़ के फिर से मिनरल न्यूट्रिएंट्स ऐड कर रहा है सॉइल में। तो ऐसे क्या है बेटा, उसकी जो रिचनेस है सॉइल की वो ऑर्गेनिक मटेरियल्स या ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में से आती है, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग टाइप्स देखें, सब एक टाइप है सैंड। अब उसका पार्टिकल साइज़ दिया हुआ है सैंड का, जो सॉइल में पार्टिकल्स होते हैं उनका कितना साइज़ होगा तो वो सैंड में आ जाएंगे, 2 to 0.02 mm। तो ए साइज़ के पार्टिकल सैंड सॉइल जो टाइप है उसमें आ जाएंगे, ठीक है। स्लिट सॉइल है वो है 0.02 में आते हैं। क्ले अंडर 0.002 mm के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये 3-4 तरह के सॉइल टाइप्स हैं। तो वो क्या है आपने लर्न करने हैं, उनके पार्टिकल साइज़ करने हैं। फिर क्या है, जो गुड लोम सॉइल है, रिच सॉइल है, उसमें क्या है लोम 3-4 तरह के सॉइल को मिलके एक लोम सॉइल बनती है। उसमें क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए, 1 पार्ट क्ले का होना चाहिए, 2 पार्ट सिल्ट सॉइल के होने चाहिए, 2 पार्ट जो है सैंड के होने चाहिए। तो ये इस प्रोपोर्शन में अगर आप 3 सॉइल्स को मिला दोगे तो आपके पास एक मिक्सचर आ जाएगा, उसको बोलते हैं गुड लोम या रिच सॉइल, जो फर्टिलिटी के हिसाब से भी बहुत अच्छी सॉइल बनती है हमारे पास, ठीक है।
तो इसी के साथ ही आपका आपने इसमें फिगर करना है 2.6 जो सॉइल में है, ठीक है। पेज नंबर 25 पे दिया हुआ है। इसमें आपने क्या है, यहाँ पे एक बना हुआ है, धरती को इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। सुपरफिशियल लेयर ऑफ अर्थ है, ठीक है। उसमें बताया है हॉरिजॉन लेयर कितने मीटर तक रहते हैं, जैसे 30 सेंटीमीटर अगर नीचे को जाएं हम लोग, हॉरिजॉन रहता है। फिर 1 मीटर तक बी हॉरिजॉन, फिर सी हॉरिजॉन एंड डी हॉरिजॉन, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट लेयर में आ जाता है लिटर एंड ह्यूमस, सेकेंड लेयर में आ जाता है मिनरल एक्यूमुलेशन एंड थर्ड लेयर में आ जाता है आपका बेड रॉक, जिससे मेनली सुपरफिशियल सॉइल बनती है। तो ये आपने करना है। इसी के साथ बेटा जो आपके हैं तीनों फैक्टर्स, लाइट और क्या किया, सॉइल किया हमने और टेम्परेचर, तीनों कवर हो रहे हैं। इसके साथ आपका एक जो फर्स्ट यूनिट है वो आज हमने कंप्लीट कर लिया। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।